हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारे टारगेट्स का 15 डेज़ है। तो ये हमारा आरपीएफ के लिए टारगेट है। आरपीएफ में कांस्टेबल और सब कांस्टेबल यानी कि एसआई दोनों के लिए टारगेट है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, बस थोड़ा लेवल का डिफरेंस है। तो वो हम मॉक से कवर करेंगे कि मॉक में किस टाइप का लेवल हमें पढ़ना है और कैसे कैसे सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। ठीक है, तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 3 से 4 मंथ्स हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को टारगेट दिया हुआ है 90 डेज़ का। ठीक है, इसके बाद हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा। रिवीजन में हम अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करेंगे, टाइम को डिक्रीज़ करेंगे, और जो भी हमारा चीज़ें हैं रिवीजन करने की है उन सबको रिवाइज़ करेंगे। देन जो भी हमारे वीक टॉपिक है उन पर काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा 15 डेज़ का टारगेट है। तो 15 डेज़ का टारगेट का हम एक बार बात कर लेते हैं। ये हमारा 24 अप्रैल के लिए टारगेट है। तो मैथ्स में हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर चल रहा है, जिसके 7 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें परसेंटेज वाले चैप्टर के पीवाई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आप लोगों के पास जो भी बुक है, आपके पास आरपीएफ की बुक है या फिर आप लोगों के पास एसएससी की बुक है या फिर किरण की कोई बुक है या फिर पिनाकल की कोई बुक है, ये मैटर नहीं करता कि आप लोगों के पास किस चीज़ की बुक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, क्या होता है, किसी बुक में थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं और किसी बुक में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पे कांस्टेबल के होंगे और यहाँ पे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ वगैरह के होंगे। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा हाई लेवल का भी पढ़ लोगे तो भी आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आप एसआई का एग्ज़ाम भी दोगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, कि मुझे थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना है या फिर ऐसा कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। किसके करने हैं, तो ये परसेंटेज वाले चैप्टर के 50 क्वेश्चन आप लोग को अटैम्प्ट करना है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में हमारा डायरेक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिसका आज हमारा 2nd डेज है। तो मैंने आप लोगों को बताया था आपको इवन कोचिंग क्लासेस से करना है या फिर आरजी विक्रमजीत सर जो पढ़ाते हैं उनसे करना है, या फिर आप लोग आरडब्ल्यूए से कर सकते हो। ठीक है, आरडब्ल्यूए पे एक सर है, वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों ही अपने में बेस्ट है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। सेकेंड चीज़ क्या है, जीएस में हमारा स्टैटिक जीएस में देखो हमारा डांस एंड डांसर चल रहा है, जिसका आज हमारा 3rd डे है, यानी कि आप लोगों की पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपकी लोगों की वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आप लोगों को बुक से पीवाई के क्वेश्चन रीड करने हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को 70+ पीवाई के क्वेश्चन रीड करने हैं। ठीक है, और सिर्फ ये देखना है कि जो मैंने पीडीएफ पढ़ी है, जो मैंने वीडियो देखा है, क्वेश्चन उसी टाइप से आ रहे हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा आ रहे हैं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा तो देखो हो गए, क्योंकि सारी चीज़ें ही कवर नहीं कराई जाती है वीडियो में या फिर पीडीएफ में। कुछ आप लोगों को न्यू चीज़ें मिलेगी, बट रिलेटेड उसी से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा पूछ लिया जाएगा। सिर्फ यही है कि अगर आप डांस एंड डांसर का पढ़ रहे हो तो आपको उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस कुछ ऐसे होंगे, कुछ स्टेट वगैरह के, कि वो थोड़ा डिफरेंट होगी, जो आप लोगों ने वहाँ पे नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो हम पीवाईक्यू से कवर करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू में क्या होता है, पीवाईक्यू में सारी चीज़ें हम अच्छे से कवर कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं। सेकेंड चीज़ देख लेते हैं पॉलिटी में हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये पढ़ना है। ये कहाँ से पढ़ सकते हो, आप जीबी विद ग्लोबल से भी पढ़ सकते हो, परचम क्लासेस से भी पढ़ सकते हो, या फिर एसएससी परामर्श से जो वहाँ से भी कवर कर सकते हो। अगर आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप आरडब्ल्यू से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भी अपने प्रिपरेशन को कवर कर सकते हो। आप इनमें से किसी की भी वीडियो देखना, अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी में ये सारी चीज़ें बहुत, जैसे इम्पोर्टेंस आर्टिकल्स हुआ और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हुआ, जुडिशरी हुआ, तो इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें समझने की होती है और कुछ चीज़ें नोट करने की भी होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, क्योंकि पॉलिटी के मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वो 4 से 5 क्वेश्चन हमें स्किप नहीं करने, इसलिए मैंने पॉलिटी उठाई है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप पॉलिटी को समझ लोगे तो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो पॉलिटी ईजी भी है, बस थोड़ा याद करने का वर्क ज़्यादा है। ठीक है, और साथ के साथ हमें बुक से पीवाई के क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, आप अगर पीछे तो जो आपने लास्ट टाइम चैप्टर पढ़ा था उसके पीवाई को करने हैं। अगर आप हैंड टू हैंड पढ़ रहे हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पीवाई को करने हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ देखो, हमारा मैथ्स का टारगेट हो गया, जीएस का हो गया, रीजनिंग का हो गया, और आज हमारा वेडनेसडे है। ठीक है, तो वेडनेसडे में हमें एक सेक्शन में मॉक देना होगा।
तो हमें जीएस का एक सेक्शनल मॉक देना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे किस टाइप से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को सिर्फ एक बेसिक आइडिया हो जाएगा और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि जो मैंने स्टडी की जीएस पढ़ी है उससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो मैंने पॉलिटी अभी कवर की हुई है तो पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, इसलिए आपको जीएस का एक मॉक देना है। ठीक है, मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स आप लोगों को 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकते हो। आपको लग रहा है कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट वीक है तो आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप से अपनी चीज़ों को कवर करते हैं। बट आई होप कि आप 10+ आवर का स्टडी प्लान तो करके चलो, क्योंकि आप जॉब नहीं करते हो। अगर आप जॉब करते हो तो 8 आवर्स का बना के चलो, और अगर आप जॉब नहीं करते हो तो 10 आवर्स का बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी से अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप अभी इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे तो जब आपका एग्ज़ाम पास में आ जाएगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी के साथ अगर मैं पढ़ता हूँ तो आई होप कि मेरा हो जाता है। इसलिए आप लोगों को अपने डेली टारगेट्स नोट करना है और डेली टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपको फिर ये जो डेली का रिग्रेट फील होगा ना, जब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा ये टारगेट्स था और मैंने इसमें से सिर्फ 10% किया या फिर 10% मेरा छूटा है, तो आप लोगों को उसको डेली देखना है। तो आप फिर नेक्स्ट टाइम ये सोचो कि हाँ मेरा जो 10% छूटा है उसमें कल मैं 5% और कंप्लीट करने की सोचो। तो डेली के रिग्रेट से ना आपका बाद का रिग्रेट बच जाएगा। तो इसलिए डेली का टारगेट्स को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, इशू आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव के साथ आप लोगों को अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।